हाय गाइस, तो आज की वीडियो नॉर्मल चूतिया पे वाली स्टोरी टाइम वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में तुम्हें स्टोरी टाइम वीडियो के साथ माल मसाला भी मिलने वाला है। बेसिकली एक्स्ट्रा ज्ञान कि तुम कैसे किसी लड़की को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली लौंडे इसमें बहुत चूतियापा करते हैं और मेरे समझ नहीं आती कि इतनी कॉमन सेंस कैसे नहीं आती है यार तुम लोगों को। इन शॉर्ट, हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, क्योंकि मुझे बहुत चूतियों ने अप्रोच करा है और उन्होंने बहुत थूक पगली हरकतें करी है, तो मैं तुम्हें वो बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहली जो स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है मेरे 11th स्टैंडर्ड की। तो देखो, मुंबई में 11th स्टैंडर्ड से कॉलेज होती है और मैंने कौन सी कॉलेज चुनी अपने लिए? हर उस बच्चे की तरह जिस बच्चे को कॉलेज समझ में नहीं आती, मेरे को भी कॉलेज समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं थी बिल्कुल संस्कारी छोटी सी बच्ची जिसको बाहर निकलने का कुछ नहीं पता था। बाहर निकलती ही मैं बहुत कम थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने अपने लिए कौन सी कॉलेज चुनी? IY कॉलेज। अब देखो, जिनको IY कॉलेज के बारे में नहीं पता ना, IY कॉलेज मुंबई का सबसे बड़ा छपरी कॉलेज है। IY कॉलेज को जाना ही छपरियों की वजह से जाता है, ठीक है? तो मुझे तो ये सब नहीं पता था। IY कॉलेज में नशे होते हैं, आशिकी होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। पढ़ाई तो भूल ही जाओ, पढ़ाई टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, बच्चे है नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कॉलेज है हमारी, ठीक है? 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में ही बच्चों के पर खुल जाते हैं। बच्चों को नए नए पर देख के उनको मजा आता है, उनको लगता है अब हमें उड़ना है। तो वैसे ही हमारी कॉलेज में हुआ। हम 11th स्टैंडर्ड में गए, अब सारे बच्चे आशिकी में पड़ गए। वैसे ही अपने लिए बंदियां ढूंढ रहे, अपना ग्रुप ढूंढ रहे। मैं थी बिल्कुल चिल। मुझे जैसे ही पता चला ये छपरी निग्गो की कॉलेज है, मैंने सोचा भैंचो, इस कॉलेज में तो नहीं करना हमें कुछ। हम बस, मैं ऐसे ही बैठी हुई अपना नॉर्मल, अपने एक दो दोस्त बना लिए मैंने, वो नॉर्मली बना लेती हूँ अपने, ठीक है? बस नॉर्मल सा ग्रुप चल रहा है। अब हमारे पहले सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होता है, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरे पीछे एक बंदा बैठता है। अब मैं नॉर्मली चुपचाप से बैठ के अपना एग्जाम लिख रही हूँ। मैं ऐसी टाइप की इंसान हूँ जो सबको आंसर बता देती है और सही आंसर बताती है। MCQ वगैरह कोई मुझसे पूछता है, मैं कहती हूँ भाई रुको, मेरा पेपर खत्म होना तो मैं बताऊंगी, मैं हूँ आपकी मसीहा। मैं अपने दोस्तों की हेल्प कर रही हूँ, मैंने उसकी भी हेल्प कर दी कि भाई बैठा हुआ है बंदा, बेचारा बैठा हुआ है, कुछ आता होता है नहीं, हेल्प कर देते हैं। देखो, अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, है ना? तो इसीलिए मैं अब एग्जाम हॉल में पेन वगैरह लेके जाना हमेशा भूल जाती हूँ। मेरा डेली का है भाई, मैं भूल ही जाती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता इसका आंसर, ठीक है? तो मैं उससे पेन वेन मांग रही हूँ नॉर्मली जैसे होता है, अनटिल मुझे ये चीज रियलाइज होती है कि लॉन्डे इस चीज को एज अ साइन लेते हैं। उनको लगता है हिंट दे रही है भाई, देख पूरी क्लास, एक तो लॉन्डो के दोस्त ऐसे कि वो उनको और चढ़ा देते कि भाई देख पूरी क्लास भरी हुई थी लेकिन पेन तो सिर्फ तेरे से मांगती है भाई, हमारी फ्यूचर भाभी है भाई। तो ऐसा शायद उसको लग रहा था कि मैं उसको पसंद करती हूँ, इसीलिए आप भाई साहब क्या करते हैं, मुझसे फ्लर्ट करने लग जाते हैं। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, फ्लर्ट करना ओपनली, बिल्कुल ओपनली फ्लर्टी लाइन मार रहा है वो। कैसे, मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या बोलता है वो। देखो, मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, एंड इंग्लिश का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अपने दोस्त को पूछ रही हूँ कि भाई इंग्लिश में एप्रिसिएशन आएगा क्या? देखो, नॉर्मल सी बात है। उसके जवाब में पीछे से वो कन्वर्सेशन में घुसता है और कहता है कि आपका एप्रिसिएशन लिखना हो तो मैं तो पूरे 10 पेजेस भर दूंगा। क्या था ये? नहीं, क्या था क्या ये? अब मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, जब मैं बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती हूँ ना, कोई इंसान कोई ऐसी चीज करता है जिससे मुझे शर्म आ जाती है, मुझे शर्म आती है, उसको नहीं शर्म आ रही है बट मुझे आ गई है मुझे एकदम ऑकवर्डनेस हो जाती है, मेरे को समझ नहीं आता इसमें क्या बोलूं। अब मैं रियल लाइफ में बिल्कुल चिल गाय एक्ट करती हूँ, चिल गर्ल एक्ट करती हूँ। तो अब जब कोई ऐसा मेरे को सामने से बोलता है ना, मेरी एम्बैरेसमेंट में मेरे को समझ नहीं आता कि इसमें क्या करूँ, तो मैं हंसने लगती हूँ ना। मैं बिल्कुल नॉर्मल से स्माइल कर रही हूँ, मेरे जो गाल है ना वो थोड़े से पता नहीं एप्पल चीक्स बोल लो तुम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि ब्लश कर रही है, लाल लाल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे फूल जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये ब्लश कर रही है। तो शायद उसको लग रहा था कि मुझे ये पसंद आ रहा है, लेकिन मैं हो चुकी हूँ एम्बैरेस्ड, क्योंकि मेरा दोस्त मेरी शक्ल देख रहा है कि ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच, एंड आई एम लाइक मुझे नहीं पता क्या चल रहा है हमारे बीच। और इतनी एम्बैरेसमेंट का रीजन क्या था? वो बंदा अब तक उस बंदे को पूरी क्लास गे समझती थी। क्यों गे समझती थी मैं बताती हूँ। देखो, उसका ड्रेसिंग सेंस था बिल्कुल बैगी वाला, ठीक है, बिल्कुल बैगी क्लोथ पहन रहा है और उसके सर पे तिल था। कहाँ पे तिल था? दोनों आईब्रोज के बीच में। तो सबको लगता था कि ये लड़की है, क्योंकि वो बिंदी लग रही थी उसके सर पे। भाई, दोनों आईब्रोज के बीच में किसको तिल होता है? उसको था, तो लोगों को लगता था कि ये लड़की है जो बैगी क्लोथ में आती है, उसके बाल छोटे टॉमबॉय होगी और तिल टिक्का लगा के आती होगी, ठीक है? तो अब तक सबको लग रहा था कि ये लड़की है एंड वो ऐसी लाइन मारता है बिना सोचे समझे पूरी क्लास के बीच में, एंड मेरे दोस्त मेरी शक्ल देख रहे हैं। अब देखो, मैं किसी को लुक शेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि किसी लड़की से जिससे आप सिर्फ 2 दिन पहले मिले हो, उससे पहले आप उसको देखा भी नहीं था आपने, और 2 दिन उसने सिर्फ आपसे पेन क्या मांग लिया, अब आप उसके सामने ऐसी हवासी लाइन मारोगे। और ये बंदा यहाँ रुकता नहीं है, यहाँ पे ये सब हो जाता है, ऑकवर्डनेस हो जाती है, खत्म हो जाता है। उसके बाद ये पीछे से मुझे बुलाया जा रहा है और मेरे पीठ पे ऐसे किए जा रहा है कि
यार सुन ले आंसर बताने का। अब मैं नहीं बता रही इसको आंसर, क्योंकि मैं क्यों बताऊं भाई, आपने इतनी गंदी लाइन मारी है। शुरू में अप्रिसिएशन आता है ना, अब आपको लिखो, अब आप मेरा अप्रिसिएशन पेपर में, अब मैं क्यों बोलूँ आपको कुछ और, ठीक है। तो मैं उसका आंसर नहीं बताती हूँ। उसके नेक्स्ट डे पे जब मैं कॉलेज आती हूँ, उसके बाद ये मुझे कहता है आईपीएल चल रहा था, ठीक है, तो वो आईपीएल की बातें कर रहा होता है। अब देखो जो आजकल के क्रिकेट फैंस है ना, इनका क्या सीन है कि ये आईपीएल इसलिए नहीं देखते कि इनको आईपीएल में इंटरेस्ट है या इनको क्रिकेटर्स पसंद आ रहे हैं या इनको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, ये आईपीएल इसीलिए देखते हैं ताकि इनको लड़की पटाने में हेल्प मिले। भाई लड़की आईपीएल देखती है, हम लड़की के सामने जाके आईपीएल की बातें करेंगे, हो जाएगी कन्वर्सेशन शुरू। तो इसने ऐसे ही कुछ करा, इसको पता चल गया था कि मैं आईपीएल देखती हूँ। एंड दिस गाय नाउ सेज कि अरे मैं तो आरसीबी फैन हूँ, मैं हमेशा लॉयल रहूंगा। वो सुन के मुझे फिर से एक चिढ़ आ जाती है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं सीएसके फैन हूँ। देन दिस गाय गोस अरे कोई बात नहीं, सीएसके वाले भी बन जाएंगे। भाई साहब लॉयल्टी लॉयल्टी की बात कर रहे थे ना आप 2 मिनट पहले, 2 मिनट में पार्टी बदल ली आपने। सो देखो ऐसी करते करते वैसी थूक पगलू हरकतें करता रहता है। I'm like who gives a fuck about this guy anymore। ठीक है, उसके बाद एग्जाम खत्म होता है एंड जब लास्ट एग्जाम का दिन होता है ना, उस दिन मैं उतरती हूँ एंड मेरे दोस्त नहीं निकले होते हैं। अब हमारी कॉलेज में वो होता है कि अचानक से स्ट्रिक्टनेस करने लग जाता है, हमारा वॉचमैन अचानक से भौंकने लग जाता है कि भाई ऐसे निकलो तुम्हारे दोस्तों का वेट क्यों कर रहे हो यहाँ पे। एंड आई एम लाइक मैं तो दोस्तों का वेट करूंगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, लाइब्रेरी भागो। तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ एंड पूरा कॉरिडोर खाली है, ठीक है। अचानक से पता नहीं सारे पढ़ाकू बच्चे कहाँ मर गए, उस दिन पूरा कॉरिडोर खाली है लाइब्रेरी का। एंड जैसे ही मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, पीछे से मुझे आवाज आती है सुनो ना, एंड मैं मुड़ के देखती हूँ एंड दिस बिंदी गाय इज देयर एंड ये मेरी तरफ आता है। पूरा कॉरिडोर खाली है। देखो अब तक मुझे लगता था कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे अप्रोचेस की आदत हो गई है, अब तो बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच करा है। मैं गलत थी। देखो मैंने तुम लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि जब भी कोई मुझे अप्रोच करता है मेरी गान फट जाती है जब मैं अकेली होती हूँ। स्पेशली जब मेरे दोस्तों के साथ मुझे कोई अप्रोच करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे दोस्त संभाल लेते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त बोल देते हैं कि भाई ये नहीं करती है, ये लेस्बियन है, ठीक है, हट जाओ इससे दूर, ठीक है। बट जब मैं अकेली होती हूँ ना, मेरी गान फट जाती है, बिकॉज मुझे नहीं पता इस बंदे के बैग से कहीं बंदूक निकल गई तो क्या उड़ा दूंगा, हाँ बोल। ऐसा कुछ तो नहीं करेगा। इन शॉर्ट मेरी गान फटती है। तो अगर मुझ जैसी फट्टू लड़की से तुम्हें कोई एडवाइस मिल रही है ऑन हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, टेक इट, ठीक है, टेक इट। एवरी सिंगल गर्ल विल से यस टू यू अगर तुम मेरी एडवाइस मानते हो, ठीक है, क्योंकि मेरी तो फटती है ना। मैं अगर किसी को हाँ बोल रही हूँ तो तुम सोचो जिन लड़कियों की नहीं फटती है वो भी तुम्हें हाँ बोल सकती है अगर तुम मेरी एडवाइस लेते हो तो। जो भी है स्टोरी पे आते हैं। सो ये बंदा मेरी तरफ आता है एंड ये मुझे कहता है कि तुम्हारी इंस्टा आईडी दे दो ना। इतने फ्रैंकली खाली कॉरिडोर में एक लड़की को आके ऑर्डर देना कि भाई इंस्टा आईडी दे देना तेरी, इतनी हिम्मत आपके कान में है कि कहाँ से आ रही है। Whatever। ना मेरे दिमाग मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि आफरीन जल्दी से लाइब्रेरी जा, फालतूगी में टाइम पास मत कर, ये बहन का लोला। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, बेसिकली मेरी फट रही है ना, क्योंकि मैं चिल गर्ल हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी नहीं जाने दे रही जस्ट बिकॉज मेरी फट रही है। तो आई एम लाइक हाँ मैं अपने अंदर ही सोच रही हूँ कि मैं अब इसको बोलूँगी कि नहीं मैं नहीं दे रही इंस्टा आईडी, मैं तुझे नहीं पसंद करती हूँ, तो ऐसी फ्लर्टी लाइन मारना बंद कर, दिमाग खराब मत कर मेरा। मैं टीचर को बोल दूंगी, जो भी है टीचर को बोल दूंगी कॉलेज में। जो भी है मैं अपने दिमाग में एकदम सैवेज रिप्लाई सोच रही हूँ, बट मेरे मुंह से निकलता क्या है कि मैं इंस्टाग्राम चलाती ही नहीं हूँ। मैं 100 के फॉलोवर 100 के हुए नहीं है, इतने फॉलोवर तो मेरे बाप ने बना रखे हैं भाई। मैं इंस्टाग्राम चलाती ही नहीं हूँ। नो दिस गाय ये अपनी बिल्कुल एकदम ऐसे अपना पोस्चर चेंज कर लेता है, बिल्कुल ऐसे बेंड होके क्रीपी सी गे वाली स्माइल देता है मुझे और मुझसे पूछता है क्यों आपको सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट नहीं है क्या। बस इस स्टेटमेंट के बाद मुझे तो कंफर्म हो गया ये गे ही है और इससे मेरी नहीं फटनी चाहिए भाई। इससे क्यों फट रही है मेरी किसी और से फट जाए, कोई राव साहब आ जाए मेरे सामने मेरी उससे फट जाए चलेगा, इससे नहीं फटनी चाहिए मेरी। तो उसके बाद ब्रो गोस क्या है स्नैपचैट तो दे दो। हम लाइक नहीं मैं नहीं चलाती, मैं कुछ चलाती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल शरीफ बोली वाली बच्ची हूँ, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। एंड देन फोन मेरे हाथ में था ही उसके, हाँ फोन नहीं है तो ये क्या है, मम्मी का फोन है मेरी। मैं तो बच्ची हूँ ना अभी। एंड उतने सबके बाद भी दिस गाय केप्ट ट्राइंग कि यार आईडी दे दो आईडी दे दो आईडी दे दो। उसके अलावा इसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। उतने में मेरी प्रीशियस दोस्त आती है एंड अब मेरी फिर से चिल गाय पर्सनालिटी आ गई, चिल गर्ल पर्सनालिटी। मेरी दोस्त आती है एंड उसके बाद लाइक भाई अब तो फिर से मैं हूँ सिग्मा गर्ल, ठीक है तू हट जाए ऐसे, मैं हूँ बिल्कुल नॉन चलांट गर्ल। फटती है मेरी, ठीक है। तो उसके बाद हम निकल। अब देखो मेरी एक आदत है कि मेरी भले ही ऑन द स्पॉट फट रही होती है बट मेरी दोस्तों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों के सामने प्राण जाए लेकिन नाक ना जाए। तो मैं मेरे दोस्तों के सामने फेंक रही हूँ कि भाई ये तो बंदा ऐसी लाइनें मार रहा था, मेरा बस चलता ना भाई, मैं इतने सैवेज रिप्लाईज देती हूँ उसको, लेकिन बस मैंने सोचा कि यार जाने देते हैं हम, बख्श देते हैं, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है उसको, नहीं तो मेरा मन कर रहा था कि उसको एक रैप्टर लगा के मारूं। बेसिकली बड़ी फेंक रही हो। एंड मैंने मेरे दोस्तों को एक लाइन बताई कि देखो ऐसी लाइनें मार रहा था, कितना चीप बंदा है यार, कितनी चीप हरकत
हरकत है। मेरी जो लड़कियां दोस्त है उनका रिएक्शन यही था कि भाई यार कितना चीप बंदा है यार, ऐसी हरकतें कौन करता है। बट आई किड यू नॉट, जैसे ये बात मैंने अपने कुछ लड़के दोस्तों को बताई, उनका रिएक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट था। उनको लग रहा था कि उस बंदे ने क्या तोप लाइन मार दी है और इतनी अच्छी लाइन के बाद भी मैं कैसे नहीं पटी। देखो पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो पिकअप लाइन वाला कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ उन लौंडों के लिए वर्क करता है जिनकी शक्ल ऋतिक रोशन जैसी दिख रही होती है। अगर तुम्हें पता है कि तुम बिलो एवरेज या एवरेज लड़के हो तो ये पिकअप लाइन वाला कंसेप्ट तुम्हारे लिए कभी वर्क नहीं करेगा। इनफैक्ट लड़की को सबसे पहले लगेगा कि तुम क्रीप हो। और फिर ये लड़के सिंगल रह जाते हैं जो बिलो एवरेज और एवरेज दिखते हैं और उनको लगता है कि यार लुक्स मैटर करते हैं, लड़कियों के लिए तो सिर्फ शक्ल मैटर करती है। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम लड़कियों के लिए शक्ल घंटा मैटर नहीं करती है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसी पिकअप लाइन सिर्फ उन लड़कों पे अच्छी लगती है जो लड़के एक्चुअली में शक्ल से अच्छे दिखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई अच्छा दिख रहा है तो मतलब ये क्रीप नहीं होगा, ये अच्छा ड्रेस है, इसकी स्किन अच्छी लग रही है, ये स्किन केयर करता है, मतलब ये कोई क्रीपी बंदा तो नहीं ही होगा, ठीक है। बट अगर तुम ऐसे दिखते हो कि भाई ठीक है बिलो एवरेज है, तुम खुद की केयर नहीं करते हो, तुम्हारा आउटफिट अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें तो यही लगेगा ना कि भाई ये क्रीपी बंदा है, हटाओ इससे जान छोड़ो। इन शॉर्ट बेसिक सी टिप है कि पिकअप लाइन हर लौंडे के लिए वर्क नहीं करती है। अगर एक तुम्हारा दोस्त है जो बहुत अच्छा दिखता है, उसने पिकअप लाइन मारा और उसकी बंदी बढ़ गई, डज नॉट मीन कि तुम पिकअप लाइन मारोगे किसी लड़की पे तो वो भी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि तुम धीरे धीरे बातें स्टार्ट करो, धीरे धीरे कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी अगर लड़की को पसंद आ गई ना, तुम्हारी शक्ल घंटा मैटर नहीं करने वाली है लड़की के सामने, ठीक है। लड़की को सिर्फ पर्सनैलिटी चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। तुमने देखा होगा एक लंगूर जैसा बंदा होगा, उसकी शादी बिल्कुल अंगूर जैसी लड़की से हुई होगी। क्यों हुई है ऐसी शादी, या फिर क्यों कर रहे हैं वो डेट को इनको फोर्सफुली तो नहीं कर रहा, चलो शादी समझ में आती है, फोर्सफुली हो जाती है, बट डेट भी तो करते हुए देखा होगा तुम लोगों ने। तो वो पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी दिखाने के लिए टाइम लगता है, शक्ल दिखाने के लिए टाइम नहीं लगता है। इसलिए शक्ल जिनकी अच्छी होती है ना, उनकी एक पिकअप लाइन से बंदी बढ़ जाती है। तो पहली वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है कि जस्ट बिकॉज किसी और लड़के के लिए पिकअप लाइन वाला कंसेप्ट वर्क कर रहा है डज नॉट मीन कि तुम्हारे लिए भी वर्क करेगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि पिकअप लाइन से तुम्हारे लिए बंदी पड़ जाए तो तुम अपने ही लीग की बंदी को अप्रोच करो, क्या पता वो पड़ जाए, लेकिन अपने लीग के बाहर की लड़की को अप्रोच मत करो, ठीक है। देखो मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज थी और मैं सोचा मैं सब एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली वीडियो में मैंने 12 मिनट की यापिंग कर दी है भाई। तो इसके और पार्ट्स मैं बनाऊंगी अगर इस पार्ट को तुम लोग अच्छे से लाइक वाइक करते हो, शेयर करते हो, वॉच टाइम देते हो। मुझे मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हो रखा, सो इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू गाइस ऑलवेज यार। चलो भाई बाय।